सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि हमारे शाश्वत स्वर्ग के पिता आए और खोलें समझदारी को, हर प्रत्येक की, आपकी, हम सबकी, ताकि जान सकें क्या है उनकी अच्छी और मनभावती इच्छा हम प्रत्येक के लिए। परमेश्वर के पास हम प्रत्येक के लिए एक योजना है। हाँ, हम प्रत्येक, हर एक व्यक्ति जो उनके शरीर का हिस्सा है, कि जो है प्रभु यीशु मसीह की चर्च, उसका एक मिशन है, एक काम, एक लक्ष्य जो करना है, जिसको पूरा करना है, और कि आप हों पूरी तरह से चारों ओर से इस योजना के अंदर की जो परमेश्वर के पास है आपके लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हों साधन उनके हाथों में। बल्कि जब आप बोलते हैं साधन के तौर पर परमेश्वर के हाथों में, मुझे याद आता है प्रार्थना कि जो हर रोज मैं करता हूं। मैं यहां पर आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हर रोज सवेरे जल्दी, और जब मैं वापस लौटता हूं, मैं अपनी प्रार्थना करता हूं हर रोज। और प्रतीत होता है कि आसान, बहुत आसान प्रतीत होती है। प्रतीत होती है कि अच्छे से उनको वो इच्छाएं, लालच, जो महत्वाकांक्षाएं हृदय की, उन्हें पूरा नहीं करती, क्योंकि जो बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से बोलती है और पारदर्शी है, महानता की जो परमेश्वर की है हमारे लिए, बोलती है कि जिसकी हमें जरूरत है, बोलती है कि जिसकी हमें जरूरत है, बताती है हमें उस चीज के बारे में कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, कि वो कार्य जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जानते हो, ये है प्रार्थना कि जो वो सुनते हैं, क्योंकि ये खुद उनके पुत्र ने ये हमें सिखाई है उसको करना। उसने इस प्रकार कहा है, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है अपने शिष्यों को। उसने कहा, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, पहला कि जाने प्रभु को, सर्वशक्तिमान को, जो सर्वशक्तिमान है, सबसे ऊपर है, सबसे महान, कि जैसे शाश्वत रचनाहार पिता के दूसरे शब्दों में कहीं ज्यादा उससे भी, कि पुत्र कि किसी व्यक्ति के होने की बजाय पिता, कि जिसके हम पिता है। पिता मतलब रचनाहार, शुरुआत करने वाला एक नई जिंदगी का। और जब एक व्यक्ति पैदा होता है जल और पवित्र आत्मा से, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और तब उन्होंने कहा अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, उसने कहा इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कि जब हम एक व्यवहार ग्रहण करते हैं हर प्रतिदिन, कि प्रभु यीशु को ऊपर उठाते हैं,
जो अपने परफ्यूम को हमारे द्वारा फैलाते हैं, अपनी तस्वीर को ढोते हैं दूसरे लोगों के लिए, तो हम गौरवान्वित कर रहे होते हैं प्रभु यीशु को, उनको पवित्र करते हुए, मानते हुए। और हमारा एक व्यवहार होता है वास्तविक, ईमानदारी भरा, सही, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, तो हम उनके नाम को पवित्र कर रहे होते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र तेरा नाम माना जाए, कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसका? यीशु का। यीशु जो नासरत के थे, नासरत निवासी यीशु, कि हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब आता है कि जो हम चाहते हैं, हमें जरूरत है, हम चाहते नहीं है, जरूरत है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मगर मैं यहां पर जोड़ता हूं धरती पर, यूनिवर्सल चर्च में, मेरी जिंदगी में कि तेरी इच्छा पूरी हो मेरी जिंदगी में, जैसा होती है स्वर्ग में। कि परमेश्वर की इच्छा इतनी महान है, इतनी महान है, इतनी महान, कि उसकी इच्छा को पूरा करना, आज्ञा का पालन करना उसके शब्दों का, कि वह प्रभु यीशु जो सिखाते हैं कि हमें मांगने की जरूरत है कि उनकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो, कि जिस प्रकार से यह स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में वहां शैतान नहीं है, स्वर्ग में बुराई नहीं है, स्वर्ग में सब कुछ ठीक है। वहां दूत हैं, प्रकाश दूत, और सब ये चीजें, रचनाएं जो स्वर्ग में हैं, दूत, स्वर्गदूत, जो करूब हैं, वो ये सब स्वर्गीय चीजें जो स्वर्ग में होती हैं, वो परमेश्वर की, पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, जीते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे हैं कि हमारी प्रार्थना हमें रखने की जरूरत है इस प्रकार पिता के समर्पण में, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके हमारी जिंदगी में। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए यहां धरती पर, कि यह बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और मुझे विश्वास है कि हम जो जीवित हैं वो देखेंगे प्रभु यीशु का वापसी। हम मुझे विश्वास है। और यहाँ हमारी पीढ़ी, ये वो प्रभु यीशु आएंगे हमारी पीढ़ी में ही अपनी अनुयायियों का, अपने शिष्यों को खोजने के लिए, अपनी चर्च को। तो उन्होंने कहा है, तब वो आते हैं और बढ़ाते हुए कि जो हम उनसे मांगे। देखिए यहां पर प्रभु यीशु हमें मांगना सिखा रहे हैं। उसने कहा है, हमारा प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें। तब यहां पर है एक महान प्रकाशन, क्योंकि यदि हम पिता की प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है ईमानदारी के साथ, तो हम कि हमें प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हर प्रतिदिन, ताकि मेरे पास हर प्रतिदिन की रोटी हो, ताकि मैं हर रोज प्रतिदिन पिता की प्रार्थना कर सकूं, उनसे प्रार्थना कर सकूं। तो आप चाहते हो एक ऐसे व्यक्ति बनना, धन्य होना, बहुत सफल होना, आशीष प्राप्त करना, और बेहतर आप एक आशीष भरे व्यक्ति के होगे, उसके साथ ही जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते हो, कि आप खुद में आशीष हों। वो चाहते हैं कि आप खुद में एक आशीष हों। प्रभु यीशु ने कहा है दूसरे शब्दों में स्पष्ट तौर पर कि वह जो उस पानी से पिएंगे जो मैं देता हूं, कि जो है पवित्र आत्मा,
अपनी पवित्र आत्मा को बारे में बोलते हुए, वह जो पानी मैं उसे दूंगा, यह पानी उसे एक झरने में परिवर्तित कराएगा, कि वो खुद में का आशीष होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक खुद में आशीष हो मेरे प्रिय दोस्त। यही है दृष्टिकोण स्वर्गीय पिता का आपकी जिंदगी के लिए। जानते हो क्यों अभी तक नहीं हुआ? ये शायद आप वो इस प्रकार के व्यक्ति हो जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, बाइबल पर विश्वास करते हो, मगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं जरूरतों के साथ इस संसार की। आप बहुत ज्यादा चिंतित हो चाहते हुए कि इन चिंताओं को, इन चीजों को खरीदने के लिए, उन जूतों को, उन कपड़ों को, उन बैग को काम करते हैं कि आपके पास काम हो, व्यापार हो, पैसे हो, ताकि आपके पास परिस्थिति हो आर्थिक, ताकि आप शारीरिक क्षमता हो कि आप सब उसके साथ जुड़े हो। जो सब कुछ संसार देता है, संसार देता है बहुत सारी चीजें, क्यों? पूरी सहूलियत के साथ। आप क्योंकि चाहते हो सहूलियत, आप चाहते हो आप परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए जादू करें आपके लिए, कि कुछ आपके पति को पैदा कर दें आपके लिए, कहीं ना कहीं से पत्नी आ जाए, कि आपके पास परिवार हो, आपके पास काम हो, आपके पास ये हो, वो हो, दूसरी चीजें। ये गलत नहीं है कि आपके पास एक क्वालिटी भरी जिंदगी आपके पास हो, और परमेश्वर जानते हुए वो आपको देंगे इस जिंदगी को क्वालिटी भरी। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं आया हूं जिंदगी देने और जिंदगी बहुतायत की। ये उनका वादा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस बहुतायत की जिंदगी ये केवल यह धरती की बात नहीं है, कि उसे सीमित ना करें कि जिंदगी को, कि जो चीजों के साथ, महिमा संसार की, पैसे के साथ नहीं सीमित रखें इस जिंदगी को, कि जो जरूरी है, कि जो होता है बहुत सारा, कि पवित्र आत्मा जब आती है, जब वह हमें खुद में का आशीष बनाती है, वह हमें समझदारी देते हैं कि जिस सब चीज की हमारे पास है, जिससे हम जुड़े हुए होते हैं, जिन समस्याओं से, जिन चीजों से, वो यहीं पर रह जाएंगी। वो चाहते हैं कि हम इस्तेमाल हों इस संसार में इस प्रकार से कि दूसरे लोग वो भी जान सके, लाभ उठा सके उनकी मौजूदगी के साथ हमारी जिंदगी में। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? आपको समझ में आया मेरे दोस्त? आप चिंतित हो अपने बच्चे के, अपने बेटी के साथ जो ड्रग्स में है। ये कठोर है, मैं जानता हूं इसको। आप चिंतित हो एक ऐसे व्यक्ति के लिए, परिजन की, या कुछ आप इस प्रकार की जिंदगी तनाव में जीते हो, मैं जानता हूं इसको। मगर हम यहाँ पर उन लोगों को सुनते हैं, हम लोगों से मिलते हैं कि जो दुख में, शापों से झेल रहे थे पीड़ाओं को, मगर इसके अलावा परमेश्वर चाहते हैं कि आप परिवर्तित हों, आप खुद में का आशीष बने। मगर आपके लिए एक खुद में आशीष होने के लिए आपको अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पण करने की जरूरत है। यदि व्यक्ति नहीं चाहते, वो चाहते हैं इस प्रकार, वो चाहते हैं आशीष, मगर नहीं चाहते समर्पण करना अपनी जिंदगी को, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं परमेश्वर की ओर, वो चाहते हैं वहां परमेश्वर की ओर लौटना। वो उनकी पहली इच्छा होती है कि प्रभु मुझे आप पति देते हो, पत्नी देते हो, घर देते हो, यदि आप मुझे काम देते हो, ये देते हो, वो देते हो, यदि आप मेरे परिवार को इस चंगाई से ठीक कर, एक चंगाई देते हो, कि आप उसके बाद मैं सेवा करूंगा। नहीं, ये कभी नहीं होगा मेरे प्रिय दोस्त, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी किसी भी समय ये नहीं होगा। प्रभु यीशु ने कहा है स्पष्टता के साथ, पर बहुत बार मैं बोल चुका हूं, प्रभु यीशु ने कहा है, खोज करें पहले स्थान पर परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता, और बाकी सब वस्तुएं तुम में जोड़ दी जाएंगी। मगर हैं बहुत सारे लालच,
कि जो नहीं सोचते, जो नहीं चलते तर्क शक्ति के साथ, समझदारी के साथ, मगर चलते हैं अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने इच्छाओं के अनुसार, बोलते नहीं, पहले मैं ग्रहण करना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे दे, नहीं, नहीं होगा ये कभी भी। तो इस प्रकार के लोग वो रहते हैं चर्चों के अंदर, वो रहते हैं चिंता करते हुए चर्चों में बहुत साल, वो दौड़ते रहते हैं आशीषों के पीछे, और उस प्रकार कि जैसे कुत्ता पूंछ के चारों ओर भाग रहा हो, कि जैसे याद है कि वहां से उस जगह से नहीं निकलता, उसके चारों ओर भागता रहता है अपने ही। और इसी प्रकार हैं लोग कि जो चाहते हैं परमेश्वर को बाध्य करना, पहले अपनी इच्छा के साथ, कि ताकि बाद में उनकी इच्छा पूरी कर सके। ये कभी नहीं होगा। कैसे आप ये कर सकोगे पिता की इच्छा को पूरा, कि यदि आपके पास पिता की आत्मा आपके अंदर नहीं है, कि आप नहीं जानते कि उनकी इच्छा क्या है। मगर जब आपके पास पवित्र आत्मा होती है, आप जानते हो कि वो क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी से, मगर आप बोलो नहीं, मैं पहले मेरी समस्याओं को हल करना चाहता हूं, तो नहीं होगा, नहीं होगा। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है पिता की प्रार्थना की, एक प्रार्थना की बोलते हुए इस प्रकार, एक प्रार्थना कि जो पूरी तरह से समझी जाती है, जो हमारी जरूरत को समझती है और उनकी इच्छा है। जब हम प्रार्थना करते हैं ईमानदारी के साथ पिता की प्रार्थना में, जब हम प्रार्थना करते हैं ईमानदारी के साथ, शब्दों को दोहराते हुए नहीं, मगर जब हम प्रार्थना करते हैं अपने खोलते हुए मन को, दिमाग को, हृदय को, अपने पूरी जिंदगी को, तो हम सहमत होते हैं अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ। हम समर्पित करते हैं अपनी जिंदगी को परमेश्वर की इच्छा के, क्योंकि वो प्रभु हैं, हम केवल सेवक हैं, हम सेवक से ज्यादा कुछ नहीं है। तो जब प्रभु यीशु बोलते हैं कि प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें, कि मुझे याद दिलाती है इजराइल के लोग जो रेगिस्तान में थे, कि जिन्होंने कंप्लेन की, मांगा, प्रार्थना की कि हमें खाने की जरूरत है, हम यहाँ पर कि नहीं है कुछ खाने का, कि परमेश्वर ने तब बारिश की, मन्ना गिराया परमेश्वर ने। मगर वो मन्ना क्या होता था कि मन्ना को वो लेते थे कि जरूरत से ज्यादा, कि उस दिन के लिए वो ले लेते थे मन्ना, अगले दिन के बचाने के लिए, बचा के रखने के लिए, 2 दिन के, 3 दिन के लिए। और परमेश्वर ने बोला था कि ऐसा नहीं है, मैं हर रोज मन्ना आपके लिए भेजूंगा, कि आप ज्यादा नहीं चुन सकते बचा कर रखने के लिए अगले दिन के लिए, क्योंकि वो सड़ जाएगा, वो कीड़े उसमें पड़ जाएंगे। तो आप केवल वही उतनी ही मात्रा लोगे, केवल उस दिन के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए। क्योंकि यदि आप चाहते हो ज्यादा अगले दिन के लिए लेना, वो मन्ना, वो कीड़े पड़ेंगे उसमें। और यही हुआ बहुत सारे परिवारों के साथ, कि जो परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते थे, वो मूर्ख थे, गधों की तरह। और क्या हुआ, उनके लिए बुरा हुआ। और परमेश्वर ने कहा कि जो उसने किया इजराइल के लोगों के लिए, यहाँ इजराइल के लोग रेगिस्तान में, वो हमारे साथ भी करते हैं। हमारा प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें, कि हमारी मैं चाहता हूं कि आज की रोटी मैं चाहता हूं खत्म, कल की देखेंगे, वो कल के लिए रहेगी। प्रभु यीशु ने सिखाया है हमें कि यहां तक कि एक जिंदगी गुणवत्ता की अलग, और कि ना चिंता में जिए कि कल क्या होगा, क्योंकि कल का दिन उसका अस्तित्व नहीं है, आज के दिन का अस्तित्व है। और कल के दिन का अस्तित्व नहीं है, कल का बीता हुआ दिन भी नहीं है, आज के दिन का अस्तित्व है, और ये नहीं है। सोचिए मेरे साथ। तो प्रभु यीशु ने कहा है, मत चिंतित हो
अपनी आप को चिंता में ना डालें। उसने कहा है, हमने कहा था पिछले सप्ताह ये बात आपको। तो मेरे प्रिय दोस्त, तो जब हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं पिता की प्रार्थना, मैं गारंटी ले रहा हूं तो अपने प्रतिदिन की रोटी की क्या शानदार नहीं है? बहुत शानदार है, बहुत शानदार। परमेश्वर कभी भी हमें वो नहीं देंगे जो हम चाहते हैं, मगर जिसकी हमें जरूरत है। जाने इस चीज को। पिता, माता पिता अपने बच्चों को वो नहीं देते कि जो वो चाहते हैं। माता पिता कि जो समझदार हैं अपने बच्चों को वो देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। यदि माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों को बनाना मीमी के साथ, वो बच्चों को, तो वो बनाएंगे अपने घर के अंदर वो चिपके हुओं को। कि बहुत सारे लोग इस सत्य में जी रहे हैं, वो फिर बाद में पछताते हैं कि मैंने अपने बच्चे को सब कुछ दिया, मेरी बच्ची को, और देखिए इसके परिणाम। तो मेरे दोस्त, समझदार बने, समझदार हों। हमारे पिता जो स्वर्ग में विराजमान हैं, वो रहस्य की होने के लिए प्रतिदिन की रोटी, हमारी जरूरत जो सीधी जुड़ी होनी चाहिए आज के दिन से। कल के दिन दूसरा दिन होगा, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कल के साथ, हमें चिंता करनी है आज के दिन की। आपकी क्या जरूरत है आज? स्वास्थ्य, तो परमेश्वर से स्वास्थ्य मांगे। आपको जरूरत है खाना खरीदने की, तो परमेश्वर से बोले जो जरूरत चीजें कि प्रतिदिन की रोटी आप ग्रहण कर सके। आपको जरूरत है, परमेश्वर को सामने रखें ताकि वो उसको पूरा कर सके आज के दिन में। कल वह पूरा करेंगे कल की जरूरतों को, क्योंकि आप नहीं जानते कल होगा भी या नहीं होगा। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कल हम जिएंगे या नहीं तो हम चिंता आज को लेकर करेंगे। यही है तर्क शक्ति, यह समझदारी, यह फिलोसफी जिंदगी की है, डॉक्ट्रीन, उपदेश हमारे प्रभु यीशु की। वो चाहते हैं कि हमारे पास हो प्रतिदिन की रोटी, हर रोज हो, हर रोज। वो चाहते हैं कि जिसकी जरूरत आज हमें है उसकी जरूरत आज हमें है। यदि हम, तब आता है एक शैतान का जाल, एक और तब प्रवेश करता है वास्तव में शैतान का कार्य कि हम चिंता करते हैं या हम चिंतित रहते हैं कल को लेकर, तो हम प्रवेश कर रहे हैं दुविधा में। आज के दिन में हम दुविधा में प्रवेश कर रहे हैं, हम आज के दिन में दुविधा में हैं। यदि मैं चाहता हूं मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, मेरे परमेश्वर, मैं मांगता हूं कि आज की रोटी हमें दें, मगर मुझे थोड़ा सा और ज्यादा दे कल के लिए, कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा देंगे ताकि मैं कल के लिए मैं बचा कर रखूं, तो हम दुविधा कर रहे हैं उन पर। मैं दिखा रहा हूं अपना अविश्वास उनमें, अपना उनका अविश्वास उनके प्रति मैं दिखा रहा हूं, एक पूरी तरह से एक अविश्वास उनके अंदर, क्योंकि मैं जी रहा हूं दुविधा के साथ आज के दिन। देखिए, जब मैं दुविधा में हूं, कल्पना करें कि क्या होगा इस दुविधा के साथ। एक नरक, एक महामारी यहां इस संसार में, क्योंकि दुविधा, शैतान काम करता है दुविधा के साथ, बुराई काम करती है। और आप जब चिंतित होते हो कल के दिन को लेकर, चिंतित रहते हो कल के दिन को लेकर, क्या होगा? आप दुविधा में रहोगे। यही दुविधा आपको रोकती है एक आज की रोटी को ग्रहण करने के लिए, यही है। और तब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन की रोटी वो दिखाती है निर्भरता हर रोज की
परमेश्वर पर। जब इज़राइल ने मन्ना को ग्रहण किया तो मन्ना उस दिन के लिए ही आता था ताकि वो परमेश्वर पर निर्भर रह सके कि परमेश्वर ने उन्हें दिया, धन्यवाद परमेश्वर, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा और मैं आज के दिन को जीऊंगा। कल हमारी जरूरत दोबारा हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। कि दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति दूर करता है वो दुविधा का कारक कि जो शैतान इसका इस्तेमाल करता है नष्ट करने के लिए। आपके पास तनाव है आपकी दुविधाओं के कारण, आप हो यहाँ पर जी रहे हो एक बुरी क्वालिटी की, क्योंकि आप दुविधा में रहते हो, चिंताओं में, भय में, डर में आप रहते हो, असुरक्षित। क्या नहीं है? जब कितने सारे लोग हैं कि शादी करना चाहते हैं, औरतें उदाहरण के तौर पर, ये बहुत यूथ जो चाहते हैं शादी करना ताकि हर दिन की रोटी से वो अपने आप को भर सके, मगर केवल वो चाहते हैं पति, वो चाहते हैं एक पत्नी गारंटी लेने के लिए ताकि गारंटी रख सकें उनकी हार्मनी अपनी पूरी जिंदगी भर। मगर इसकी कोई गारंटी नहीं। अब शादी करते कितने लोग हैं जो शादी करके तलाक ले लेते हैं, कितने सारे, क्या नहीं है? कितनी सारी औरतें वो जीती हैं और आदमी भी पूरी तरह से कमजोर विश्वास में, भावनात्मक जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वास्तव में शादी करते हैं चिंता करते हुए भविष्य की। और माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हाँ आपके पास भविष्य होना चाहिए, ये भविष्य होना चाहिए। ये नहीं है, ये प्रभु ने नहीं सिखाया। प्रभु ने सिखाया है आज के बारे में कि हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। तो जो आज मुझे करने की जरूरत है आज मैं करूंगा। कल का दिन है, हम कल सब सुलझाएंगे, आज के दिन को आज सुलझाएंगे कि क्या करना है आज। तो ये है प्रार्थना, एक रहस्य आपके पास होने के लिए हर रोज की रोटी प्रतिदिन की, ताकि आपकी जरूरतें जो हम प्राप्त कर सकें हर रोज। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है पिता जो स्वर्ग में हैं वो जानते हैं कि क्या जरूरतें हैं, वो जानते हैं सब कुछ, वो सब चीजों को जानते हैं। आप या नहीं जानते? यदि आप नहीं इस पर विश्वास करते हुए और ना करते हुए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मगर परमेश्वर सब चीज जानते हैं कि वो मेरे इस बारे में सब कुछ जानते हैं, कि वो जानते हैं कौन विश्वास करता है कौन नहीं करता। ये वास्तविक है कि जो विश्वास करता है आशीष प्राप्त करता है, जो नहीं करता वो उसी प्रकार रहता है आशीष के बिना। कि जैसे काई, कि जिसने विश्वास नहीं किया उसने वो शाप उसे मिला। जो विश्वास करते हैं वो आशीष प्राप्त करते हैं। मगर परमेश्वर चाहते हैं आप खुद में आशीष बने, कि जब आप रखते हो अपनी जिंदगी को निर्भरता पर उनकी, तो वह पूरा करते हैं आपकी जरूरतों को और भरते हैं पूरी तरह से। वो नहीं रह सकते, नकार सकते किसी को कि जो उन पर भरोसा करे, जो उन पर निर्भर करता हो। और यह कहलाता है विश्वास समझदारी भरा। वह नकार नहीं सकते इस व्यक्ति को जो उन पर निर्भर है, कि जिसकी उसे जरूरत है और यह नहीं है। हाँ या ना? तो मेरे प्रिय दोस्त सोचिए इसके बारे में, कारण रखिए, इस्तेमाल कीजिए अपनी तर्क शक्ति को, इस्तेमाल कीजिए थोड़ी सी अपनी समझदारी, थोड़ी सी, और सोचें परमेश्वर के शब्दों के अनुसार कि प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें, आज हमें दें। मैं अब और नहीं बोलूंगा, अब और यहां तक, क्योंकि पहले इसको समझते हैं, क्योंकि यह काफी है आपके आज के लिए। हमारा प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें। अगर आप ये करो, आप कभी रोते हुए नहीं रहोगे, आप चिंतित नहीं होगे, आप
कभी चिंता में नहीं रहोगे, आप जियोगे उस दिन में सोचते हुए, और वो होगा कि परमेश्वर वो बनाएंगे आपको जो चाहते हैं आशीष, जो समझते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ सही है और निर्भरता पर रहते हैं सर्वशक्तिमान की, वो खुद में एक आशीष होते हैं। इस प्रकार की रचना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, और ज्यादा कि आप आए, अपनी जिंदगी में अपनाएं, मत भूलें। जो पिता की प्रार्थना ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ करते हैं, उनके पास नहीं होगी कोई जरूरत वह कि जो वो देते हैं, क्योंकि पिता की प्रार्थना हमारे प्रतिदिन की रोटी को हर रोज देते हैं। परमेश्वर आपका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।